विजाइना टाइटनिंग। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ गुड लाइफ काउंसलर उज्ज्वला। आज स्क्रॉल करते समय मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल और मिथ देखने पड़े जिसको देखकर मैं भी हैरान रह गई जब मैंने देखा कि कुछ लोगों ने महिलाओं को ट्रोल किया है वेजाइनल टाइटनिंग को लेकर। उन पर भद्दे भद्दे कमेंट्स भी किए हैं और अक्सर महिलाएं भी इस बात से संकोच करती हैं कि क्या उनकी वेजाइना वाकई में लूज हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि ज़्यादा सेक्स करने से आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आपको लगातार ट्रोल किया जा रहा है? दो सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर वाकई में समाज के अंदर सच्चाई जानने की अब बेहद ही ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं अक्सर इससे शर्मिंदगी महसूस करती हैं और कहीं ना कहीं अपने अंदर हीन भावना भी पैदा कर लेती हैं। सबसे पहला सवाल, क्या मल्टीपल पार्टनर होने से वेजाइना लूज हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। मल्टीपल पार्टनर होने से आपकी वेजाइना पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आफ्टर सेक्स आपकी वेजाइना वापस उसी शेप में आने लगती है। सेकंड पॉइंट, कहा जाता है कि जो महिलाएं ज़्यादा सेक्स करती हैं उनकी वेजाइना ढीली हो जाती है। क्या आपने कभी सुना है कि इस पुरुष ने बहुत ज़्यादा सेक्स किया है तो इसका जो पीनस है वो अब बहुत पतला हो गया है, या फिर ख़त्म हो गया, या फिर छोटा हो गया है? कभी नहीं। हमेशा महिलाओं को इस चीज़ के लिए ट्रोल किया जाता है, शायद इसलिए भी कि महिलाएं जवाब नहीं दे सकती, और शायद इसलिए भी क्योंकि महिलाओं को वाकई में इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जिस तरीके से एक पुरुष के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता ज़्यादा सेक्स करने से, ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर होने से, वैसे ही महिलाओं के वेजाइना पर भी कोई असर नहीं पड़ता ज़्यादा पार्टनर होने से या फिर ज़्यादा सेक्स करने से। तो इन दो मिथ का जवाब शायद आज आपको मिल गया होगा। लेकिन वेजाइना ढीली कब होती है? क्या वेजाइना कभी ढीली नहीं होती? तो वेजाइना ढीली होती है, लेकिन उसके दो कारण हैं। पहला कारण है प्रसव के बाद। अगर आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं और आप नॉर्मल डिलीवरी से गुजरते हैं तो उस टाइम पे आपकी वेजाइना ढीली होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि प्रसव के बाद वेजाइना पर असर पड़ता है। ऐसे में आपको वेजाइनल ढीली होने की वजह से परेशानी हो सकती है। सेकंड पॉइंट है कि जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है तो एस्ट्रोजन की कमी से भी आपकी वेजाइना ढीली होने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपकी उम्र बढ़ती है और आपके शरीर के दूसरे अंग उम्र के साथ प्रभावित होते हैं, बिल्कुल वैसे ही वेजाइना पर भी इसका असर पड़ता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है एस्ट्रोजन की कमी होती है। एस्ट्रोजन की कमी के कारण लचीलापन खत्म होने लगता है। दूसरा, सूखेपन की वजह से भी वेजाइना टाइटनिंग की समस्या होने लगती है। लेकिन सवाल अब उठता है कि क्या वेजाइना को टाइट किया जा सकता है? यूँ तो मार्केट में आपको बहुत सारे अब ऐसे ट्रीटमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे जिसमें वेजाइना को टाइटनिंग करने की बात कही गई है, लेकिन घर पर बिना किसी डॉक्टर की मदद से, बिना किसी दवाई के सेवन से आप वेजाइना टाइटनिंग पर ध्यान दे सकती हैं। अगर आपका प्रसव हो चुका है और आपको भी लगता है कि अब वेजाइना टाइटनिंग के लिए मैं कुछ करूं, तो ऐसे में आप ये एक कारगर एक्सरसाइज घर पर कर सकती हैं, जिसे बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट भी सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को। तो आप घर पर रहकर इस छोटी सी और आरामदायक एक्सरसाइज को करके वेजाइना लूज होने जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकती हैं। सिर्फ आपको इतना सा करना है, पीठ के बल ज़मीन पर लेटकर आलती पालती जैसा कि आप मारकर बैठ जाते हैं, सेम आपको उसी पोजीशन में लेट जाना है। उसके दौरान आप अपने शरीर के जो आपके प्राइवेट पार्ट हैं उन पर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कीजिए, उनको महसूस कीजिए, उन्हें भींचने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आप रेगुलर इसे दोहराने लगेंगे, आपकी वेजाइना में चेंजेस आपको देखने को मिलने लगेंगे। एक दिन में ये बिल्कुल नहीं होने वाला है कि एक दिन अगर आप इसे कर रहे हैं 10 से 15 मिनट तो अगले दिन आपको चेंजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप रेगुलर किसी एक्सरसाइज को करते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर उसी हिसाब से ढलना शुरू हो जाता है। तो वेजाइना टाइटनिंग का सबसे सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो यही एक सोल्यूशन इसका मात्र है। बाकी अगर आप संकोच करती थी और आज तक आपको टोंट इसलिए किया जाता था कि आपके मल्टीपल पार्टनर रहे हैं, या फिर आपकी जो है एज की वजह से वेजाइना टाइटनिंग की समस्या हो सकती है, या फिर आपको दूसरे तरीक़ों से टोंट अक्सर किया जाता है, तो आज इन सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। अगर आपको भी कोई सवाल परेशान करता है वेजाइना टाइटनिंग को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, अपनी उन समस्याओं के बारे में हमसे शेयर कीजिए जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, लेकिन कहीं से भी आपको उसका जवाब सेटिस्फैक्शन नहीं देता और आज भी एक क्वेश्चन मार्क आपके साथ जुड़ा
पड़ा हुआ है कि ये ऐसा होता भी है या नहीं होता, या फिर उन्हीं भ्रांतियों में रहकर आप भी खुद में हीन भावना लेकर अगर आ रही है तो उन हीन भावना को दूर करने के लिए अपनी बातों को किसी एक्सपर्ट के सामने रखें या फिर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपको अपने वीडियोस में आपके द्वारा दिए गए सवालों से वीडियोस के माध्यम से आप तक सही जानकारी पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। अभी सब्सक्राइब करें गुड लाइफ टॉक्स।